स्मार्टफ़ोन मार्केट का हाल ऐसा हो चुका है, ना जाने कैसा। अगर आप कोई नया स्मार्टफ़ोन लेने जा रहे हो, तो मैं आपको क्लियरली कहूँगा कि अभी कोई भी स्मार्टफ़ोन बाय मत करो। अगर आपको बाय करना है तो काफ़ी सारी बातें हैं जिनको आपको ध्यान में रखना होगा। क्योंकि कोई मुझसे पूछता है कि इस बजट में मुझे ये स्मार्टफ़ोन लेना है, इस बजट में आप कोई स्मार्टफ़ोन बता दो। तो मेरे पास कोई आंसर ही नहीं है परफेक्ट। मुझे नहीं लगता है कि आपको इस बजट में इस स्मार्टफ़ोन को बाय करना चाहिए। और कुछ स्मार्टफ़ोन हैं जो कि सही प्राइस पर मिल रहे हैं लेकिन वो स्टॉक में ही अवेलेबल नहीं है। कुछ रिसेंटली मैं आपको बातें बताता हूँ। वीवो T4X एक स्मार्टफ़ोन है जिसको मैंने अभी 4-5 मंथ्स पहले 12,000 का विद ऑफर बाय किया था। आज की डेट में वो 17,000 पर भी नहीं मिल रहा है। आउट ऑफ स्टॉक है उसका बेस वेरिएंट। आप सोच सकते हो कि 5,000 प्राइस इंक्रीज हो गया और तब भी स्मार्टफ़ोन अवेलेबल नहीं है। जो स्मार्टफ़ोन का प्राइसेज़ है वो सारा ही बजट 5,000 अब पहुंच गया है। जो पहले स्मार्टफोन 15,000 के मिलते थे वो आज की डेट में आपको 20,000 के देखने के लिए मिल रहे हैं। और इसके पीछे का एक ही मेन रीज़न है एआई का आना। एआई की वजह से स्टोरेज और रैम के प्राइस काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गए हैं। सभी उसी का इम्पैक्ट है और मेरे अकॉर्डिंग और कोई एक्स्ट्रा इम्पैक्ट नहीं पड़ा है स्मार्टफोन्स का प्राइस इतना ज़्यादा हाइक होने के ऊपर। और आज की डेट में अगर आप कोई स्मार्टफोन बाय करने जा रहे हैं, सबसे पहले आपको जो लेटेस्ट लॉन्च स्मार्टफोन्स हैं उनको इग्नोर करना है। आपको ट्राई करना है जो लास्ट ईयर फ्लैगशिप या फिर अच्छे डिवाइस थे, अगर आपको सही प्राइस पर मिल जाते हैं तो आज की डेट में भी वो काफ़ी अच्छी वैल्यू फॉर मनी आपको प्रोवाइड कर देंगे। जैसे मैं कुछ आपको एग्जांपल देता हूँ। ओप्पो का K13 आज की डेट में भी काफ़ी अच्छा डिवाइस है अगर हम उसको ओप्पो K14 से कंपेयर करते हैं तो। लेकिन ओप्पो K13 भी हमें कभी कभी ऑफर में मिलता है 17-18,000 के आसपास। उसका भी प्राइस इंक्रीज हुआ है। लेकिन ओप्पो K14 20,000 के आसपास लेने का कोई भी रीज़न नहीं देता है। तो आपको इस तरह के डिवाइसेस को इग्नोर करना है। जैसे मैंने आपको बताया था वीवो T4X जो कि लास्ट ईयर 13-14,000 के आसपास लॉन्च हुआ था। वीवो T5X आया और उसका प्राइस 20,000 से भी अबव गया है। तो आप सोच सकते हो प्राइस में कितना बड़ा जंप यहाँ पर हमें देखने के लिए मिल रहा है। कुछ टाइम टू टाइम स्पेशल डील्स आती हैं। अभी कुछ टाइम पहले Realme GT70 27-28,000 के आसपास मिल रहा था। वो काफ़ी अच्छा डिवाइस था। आज के टाइम में अंडर 30,000 के प्राइस पर अगर आप कोई स्मार्टफोन बाय करने की सोच रहे थे। अभी तो उसका प्राइस दोबारा से इंक्रीज हो गया है, लेकिन टाइम टू टाइम इस टाइप की कुछ कुछ डील्स आती रहती हैं जो हमें सही वैल्यू फॉर मनी प्रोवाइड करती हैं। और अभी रिसेंट में मुझे एक अंडर 20,000 स्मार्टफोन बाय करना था किसी और के लिए। मेरे पास जितने भी अच्छे ऑप्शन थे वो सभी आउट ऑफ स्टॉक है। सबसे पहला मेरा ऑप्शन था CMF Phone 2 Pro जो कि काफ़ी टाइम से आउट ऑफ स्टॉक चल रहा है, स्टॉक में आया ही नहीं है। ओप्पो K13 मैंने आपको बताया लेकिन उसका प्राइस 23,000 पहुंच गया है। और कम बजट में वीवो T4X भी मैं सोच रहा था बाय करने की, लेकिन वो भी उसका जो बेस वेरिएंट है वो नहीं मिला था। तो फिर मेरे पास एक ऑप्शन बचा था मोटो का G86 पावर और एक Realme P4 जो कि 21,000 पर पहुंच गया है। वो अभी भी लेने लायक है 20,000 के आसपास। लेकिन Realme और मोटो वाले में ज़्यादा डिफरेंस नहीं था। मोटो G86 पावर 18,000 का मिल रहा था, उस पर अभी ज़्यादा प्राइस इंक्रीज नहीं हुआ था। लेकिन वो भी अमेजन और फ्लिपकार्ट पर आउट ऑफ स्टॉक था, इसलिए मुझे ये डिवाइस फिर से इंस्टामार्ट से ऑर्डर करना पड़ा है। और अगर आप इंस्टामार्ट से शॉपिंग कर रहे हैं या फिर किसी भी इस टाइप की वेबसाइट से ऑर्डर कर रहे हैं तो आपको कुछ बातों का ज़रूर ध्यान रखना है। जब भी आप कोई डिवाइस मंगाएं तो उसको एक्सेप्ट करने से पहले, OTP देने से पहले उसकी वारंटी ज़रूर चेक कर लेना कि वो डिवाइस पहले से प्री एक्टिवेटेड तो नहीं था। इससे रिलेटेड आपको और डिटेल में जानना है तो यहाँ पर आपको एक वीडियो का कार्ड मिलेगा, आप उसको भी जाके देख सकते हैं। और आज की डेट में स्मार्टफोन मार्केट पूरी ही एक तरीके से तबाह हो चुकी है। आप कोई नहीं बता सकते कि किस बजट में कौन सा स्मार्टफोन आपको बेस्ट वैल्यू फॉर मनी प्रोवाइड करने वाला है। काफ़ी बड़ी आज के टाइम में हेक्टिक हो चुकी है अगर आपको एक अच्छा डिवाइस बाय करना है। अगर आप ऑनलाइन जाके सर्च करोगे तो आपको समझ में आएगा कि कितना यहाँ पर मार्केट में ऊपर नीचे सब कुछ हो चुका है। आगे हो सकता है कि प्राइस और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएं क्योंकि अभी भी ये चीज़ कंट्रोल में नहीं हुई है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा, सबसे पहला जो स्पेशल सेल्स आती हैं अमेजन और फ्लिपकार्ट की, उस टाइम पर आपको ट्राई करना है अगर आपको कोई भी नया डिवाइस लेना है। हो सकता है कि वो काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट पर ना मिले, लेकिन जितने प्राइस पर पहले मिल रहा था या फिर आपको आज की डेट के अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छी वैल्यू फॉर मनी उस टाइम पर मिल सकती है। या फिर आप कुछ फ्लैगशिप डील्स का इंतज़ार कर सकते हैं। जैसे मैंने भी आपको बताई थी, एक Realme GT70 काफ़ी टाइम तक 28,000 का मिल रहा था। इस तरह की डील्स का भी आप वेट कर सकते हैं। बाकी आपका क्या फीडबैक है या फिर आपका क्या नज़रिया है? ये जो स्मार्टफ़ोन की मार्केट पूरी ही ऊपर नीचे हो चुकी है,
कोई नया डिवाइस लेने की सोच रहे थे या फिर आपने कोई बाय किया है, तो प्राइस हाइक के ज़माने में आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है? नीचे शेयर ज़रूर करना, काफ़ी यूज़र्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। इस वीडियो से आपको अगर थोड़ी बहुत नॉलेज मिली हो या फिर मेरे से कोई क्वेरी हो, तो भी आप नीचे एक कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।